एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 28 तारीख और मंगलवार है। शाम का टाइम हो रहा है। मैं अंदर यहाँ पे आई थी एक वीडियो शूट करने के लिए, वो मैंने कर दी है। गरम गरम कपड़े पहने हैं और आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि इसी तरीके के मोटे मोटे सर्दियों के जो कपड़े हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और भी कलेक्शन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरा लिंक के थ्रू जो है आप बुलबुल शॉप जो है, बुलबुल ऐप है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं ये अलमीरा देख रही थी, इसमें हम लोगों के कुछ कपड़े, लेकिन ये बिल्कुल भी शादी में काम आने वाले नहीं है क्योंकि शादी जो है बिल्कुल ठंड के टाइम में है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो इसमें मेरा तो यही सूट है एक। तो ये सूट वैसे तो ये फ्रॉक सूट है, काफ़ी हैवी। इसका जो फ्रिल रहता है ना वो बहुत घेरे वाला है, लेकिन ऊपर से ना ये जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो नेट वाला है। तो भाई ये ठंड में बिल्कुल नहीं पहना जाएगा। और फिर अगर इसके ऊपर से कार्डिगन पहनना पड़े तो इसकी ये जो नेट वाली सारी ग्रेस है ये चली जाएगी। ये अमृता का वो दुपट्टा है जो उसको उस दिन जिस दिन उसकी एंगेजमेंट हुई थी वो। ये मम्मी के हैं, ये भी अमृता का है। ये अमृता ये साड़ी बड़ी वाली सिस्टर की, और ये बड़ी दीदी ने कभी सूट लिया था जो अब मतलब हम उस टाइम पे पतले पतले हुआ करते थे ना शादी से पहले के। तो बहुत कपड़े ऐसे हैं जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं बहुत पतली थी, सभी बहुत पतले थे उस टाइम पे। और इतने सुंदर सुंदर मैं सूट बताऊँ ना, अगर बाई गॉड वैसे ही पतले होते तो शादी की जो शॉपिंग है ना ऑलमोस्ट हमारी हाफ हो जाती, क्योंकि इतने हैवी हैवी सूट्स पड़े हुए हैं सबके। बहुत सारे तो मेरे ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये अलमीरा पूरी फुल है कपड़ों से, कोई किसी के बहुत सारे। और एक मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, मेरी शादी का ये दुपट्टा है। ये वाला बहुत सुंदर दुपट्टा था ये, लेकिन इसका जो सूट है ना वो टेलर ने पूरा मेरा ख़राब कर दिया था। लेकिन ये दुपट्टा ना बिल्कुल नया का नया है अभी। तो ये शादी के टाइम पे जो बरी होती है ना, जो ससुराल वालों की तरफ से होता है, तो एक सूट मैंने लिया था, उसका ये दुपट्टा था। सूट गोल्डन कलर का था। तो सूट भी पता नहीं मैंने सुमन को दे दिया था, इसने पहनना होगा कि नहीं। बट दुपट्टा जो है इसका बचा हुआ है। कुछ कपड़े तो ऐसे ही बिखरे ही रहते हैं यहाँ पे। इसमें शायद शू वगैरह हो, पता नहीं, देखती हूँ। अरे ये खुल ही नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, इसमें सारे ये शू नीरज के हैं जो यहीं पड़े रहते हैं। ये आई थिंक अमृता की है, पंजाबी जूती। और ये तो मौर्य के शू है। यहाँ पे एक ये मेरी पड़ी है बेलीज, ये सुमन की शादी की है और मैंने उसी की शादी में एक बार पहनी थी। और अभी ये एक बार पहन के देखती हूँ आ जाएंगी पैर में कि नहीं। अभी बहुत चौड़ी चौड़ी सी इसलिए हो गई है क्योंकि ये जूतों के नीचे दबी हुई थी। आई थिंक आ गई। लेकिन ये पीछे से ना बहुत ऐसी हो गई है। ये मैंने पता नहीं क्यों उस टाइम पे लूज़ ली थी, मुझे खुद भी पता नहीं। ये देखो बहुत लूज़ है। सुमन की शादी को आई थिंक 3-4 साल होने वाले हैं। 4 साल हो जाएंगे। ये देखो उस टाइम पे मैंने ये ली थी और बहुत ही सुंदर शाइनिंग उसमें है ये। वैसे तो ये भी काम आ जाएंगी, पर पीछे से ना ये देखो एकदम से लूज है, ये छूट जाती है पैर से। सूट के साथ अच्छी लगेगी। तो अभी लोअर पहना है ना, तो ये इसकी वो है, पर जब पहुंचे यहाँ तक आते हैं ना, यहाँ तक, तो फिर अच्छी लगती है। चलो रख देते हैं ये। और जूतों के बीच में रखी ना बहुत ऐसी होगी, तो बिल्कुल नहीं है अभी। यहाँ रख देते हैं इनको। बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ का जो काम है वो हो गया है मेरा डन। और बाहर काम करते हैं क्योंकि उर्वी जो है सुमन के पास है। सुमन की है पीठ में दर्द, तो फिर उससे बेचारी से ना उठाई जाएगी ना कुछ नहीं। और अपना ये बिस्तर ना एकदम उर्वी को सुलाया था मैंने, तो एकदम इकट्ठा करके रखा था ताकि उसको ठंड ना लगे। लेकिन अभी इसको सीधा कर देती हूँ ताकि जब शाम को हम लोग सोने के लिए आए तो फिर तब को ठीक रहे। और ये आधी तक गंदा सोता है ना, और शॉल लेने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि ठंड होने लग गई है। ठंड एक मेरा फ़ोन यहाँ पे पड़ा है चार्जिंग के लिए,
इसको भी उठा लेती हूँ, इसको भी चार्जिंग पे लगा देते हैं। मेरे जो कपड़े उस दिन बैग आपने देखे थे, मैंने ऐसे रखे थे, अब देख सकते हो आप क्या हाल हो चुका है। धो के आते हैं तो भी यहीं पे पड़ जाते हैं, ऐसे ही बहुत बुरी हालत में है बेचारे। तो ये तो मैं ठीक करूँगी, लेकिन इसमें से आधे कपड़े यही रखने हैं और उससे पहले मुझे सोलन जाना है, क्योंकि अब हमें भी अपनी शॉपिंग का जो टाइम है वो आ गया है। वैसे तो मम्मी के बिना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी को भी तो अपने मायके जाना होता ना, उनको भी तो अपनी मम्मी की याद आती है। तो अभी बाहर से सारे कपड़े उठाने हैं, वो पता नहीं कहाँ चली गई उनको लेके, बच्चों को। तो उनको भी अपनी मम्मी की याद आती है, जैसे हमें अपनी मम्मी की याद आती है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मैं मायके आ जाती हूँ। किसी ने ये नहीं नोटिस किया कि अभी मैं 2-2.5 महीने अपने ससुराल में रह के आई थी, तो किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मायके क्यों नहीं गए हो। अगर आपने नोटिस किया होगा मुझे, तो मैं पिछले साल दिसंबर में आई थी, जब मेरी उर्वी होने वाली थी। दिसंबर में मैं चली गई थी यहाँ से, 13 या 14 दिसंबर को कुछ यहाँ से गई थी। उसके बाद फिर मैं दिसंबर के बाद फिर मैं आई थी उर्वी होने के बाद अगस्त में या जुलाई में कुछ ऐसे आई थी। आई थिंक जुलाई में आई थी या अगस्त में आई थी, जुलाई में आई थी। जुलाई में उसकी एंगेजमेंट हुई थी, मुझे याद नहीं है। 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद अगस्त के बाद फिर हम सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में जैसे 5 दिन के लिए मैं आई थी, और उसके बाद फिर अब आई हूँ। उसके बाद फिर मैं ससुराल में रही 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर। हाँ मुझे याद है अभी भी, अगस्त और सितंबर में वहाँ पे थी अपने ससुराल में। तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें 2 महीने हो गए ससुराल आए हुए, मायके भी जाओ। लेकिन जब मैं मायके आती तो पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो जाती है ना। तो अभी शादी का टाइम है भाई, मेरे यहाँ पे रहना बनता है। मेरी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने खुद मुझे परमिशन दी है। इवन उन्होंने मुझे खुद ही कहा है कि अभी जो है मायके जाओ, वहाँ पे रह लो। फिर उसके बाद ससुराल का क्या है कि ससुराल तो हम आते जाते रहते हैं, हफ्ते में कभी भी आ जाते हैं। बट यहाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है हमें धर्मशाला से, तो यहाँ थोड़ा कम आते हैं। तो आज का जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा ठंडा था। ऐसा नहीं था कि बादल थी तो धूप, लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी थी, क्योंकि यहाँ पे सामने पहाड़ों से जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो सामने की तरफ जंगल बहुत ज़्यादा घना होता जा रहा है, और हमारे तो ये जो खेत है ना, ये एकदम जंगल के साथ लगते हैं। इस सड़क से नीचे हमारे खेत हैं, और सड़क से ऊपर डायरेक्ट जो है जंगल 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 जंगल, ऊपर तक जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे कभी हम लोग ऊपर अपनी गाय चराने जाया करते थे। गाय बैल, भैंस तो नहीं, गाय बैल और भेड़, बकरियाँ तो हमारे पास नहीं होती थी शायद, पर भेड़ें बहुत होती थी पहले, तो बहुत चराया करते थे। यहाँ पे ऊपर भी एक गांव है, जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक गांव है। और वो जो सामने वहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है पीपल का पेड़। तो यहाँ पे जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, वो सुबह सुबह यहाँ पे पानी चढ़ाने जाते हैं। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, 5:45 हो गए, और बाहर जो है ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। और ये रात दानिश भी पहुँची है। कहाँ तक छोड़ा हमने? पिपलू घाट तक? हाँ, नहीं छोड़ा है। स्पेशली तभी आना पड़ा, वैसे मैंने आज नहीं आना था, मैंने आराम से होटल में रहना था, मजबूरी में आना पड़ा मेरे को। तो आपने नहीं बताना था, आपने मना कर देनी थी, तो तब बोला आपने। मैं इसके भी नहीं बोला, मैंने कहा क्या होगा मेरे ऊपर। तो दानिश जो है पापा वगैरह को छोड़ने गया था, तो पापा ने कैटेगरी, तो फिर पापा ने हमारे लिए जो है समोसे इनके पास लेके दे दिए थे कि घर जाके हमारे को दे देना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी है, और बच्चे खा रहे हैं समोसे, और ये बच्चा भी खा रहा है समोसा। एक बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है टीवी के पास, और ये बड़ा बच्चा मना कर रहा है खाने के लिए। इतनी तो ख़त्म भी होने वाला है। हैं? पापड़ी खा दे, मसाला तो नंडे। तेरे को भी पापड़ी अच्छी लगती है, मसाला नहीं अच्छा लगता? आलू ही तो है इसमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है, 9 बजने वाले हैं, और हम आ गए हैं किचन में। आज मम्मी नहीं है, सुबह सुबह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। हालांकि मम्मी इस टाइम वैसे भी घास लाने गए होते, बट धूप बड़ी बेकार सी आ रही है, बिल्कुल ढंग की धूप अभी तक नहीं है, ऐसे ही है कुछ। तो चाय बन रही है यहाँ पे, मैंने नहीं बनाई है, सुमन ने बनाई है। और ये दूध जो है ये भी उबल चुका है,
चाय खोल रही है, आग जल गई है। तो अभी मुझे बाहर भी आग जलानी है, बाहर के चूल्हे में भी, ताकि कुछ पानी बाहर गर्म होता है बर्तन वर्तन धोने के लिए। क्योंकि कल रात के जो बर्तन है वो हमने नहीं धोए हैं, क्योंकि ये जो गीज़र है ना हमारा किचन का, ये पानी, इसमें से पानी लीक हो रहा था। तो हमें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमें करंट वरंट लग जाए इससे। तो फिर इसको हमने ऑन नहीं किया और ठंडे पानी से बर्तन, और राख वाले बर्तन भी थे तो वो बाहर ही धुल लेते। तो फिर रात को बाहर बैठ के बर्तन धोना थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। इसमें हो ही जाएगा पानी गर्म अभी। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मोरू, हाय कर दो, हाय यहाँ कर दो, माछी को कर दो हाय, कर दे यार, आए मेरी शर्मिली, कर दे मेरी शर्मिली, ए मेरी पिज्जा खाने वाली, पिज्जा खाना, पहले हाय कर दो, करो हाय, फिर बनाऊंगी तेरे को मक्की की रोटी का पिज्जा। करो हाय, कर दे यार मोरे, यार मोरे भाई, प्लीज भाई। हाँ क्या है, स्पैरो है। तो ये देखो मौसम एकदम साफ है, और अब जाके जो है खिली खिली धूप निकल गई है। आपने पी तो ली बेटे, ये देखने कि इन्हें डब्बे रटक करने नींबू और पांदे मजा आया। आसमान से गिरा और चलिए ढूंढते हैं मूली। सोच रहे हैं कि चलो मूली के परांठे बना देते हैं, क्योंकि सब्जी का भी कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए। तो मूली ढूंढते हैं, मूली लगाई तो है मम्मी ने, कहीं बीच बीच में ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ कि मेथी के पत्ते ले जाती हूँ और ले जाती हूँ सोया के पत्ते, और उसके बनाते हैं मक्की वाले परांठे। ये बेस्ट आइडिया है, ये ज़्यादा इजी भी है और थोड़ा अलग भी हो जाएगा, क्योंकि मूली के परांठे तो आए दिन चले ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं ना। चंद्र की ऊपर वाले निकाल देती मैं, बट अभी ना ये अब शायद किसी काम के नहीं रहे हैं, फूल गई है ना मेथी। थोड़ा सा सोया भी ले लेते हैं। कृपाल भजमन। तो ये रहा मक्की का आटा, ये मैंने छान लिया है, और ये यहाँ पे मेथी, सोया, कुछ मूली के पत्ते हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ जो है ये मैंने धो के कट कर लिया था। तो अभी इसको हम कर देते हैं इसमें ऐड, और फिर इसमें डालेंगे सिर्फ नमक, क्योंकि हरी मिर्च मैंने एक ही काटी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है, तो फिर मिर्च तेज़ हो जाती है तो वो लोग नहीं खाएंगे। तो ये मैं मक्की के ऐसे ही नॉर्मल परांठे टाइप वैसे ही बना दूँगी। मैंने पहले भी बनाए थे एक बार, तो अच्छे बने थे। अभी देखते हैं इन लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो मक्की की जो रोटी बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी खाने में, पर ये जो व्लॉग है इसको एंड करना मैं भूल गई थी। फिर मक्की की रोटी वाली वो मैंने वीडियो क्लिप शूट नहीं की, क्योंकि फिर दानिश अपना व्लॉग बना रहा था, फिर मैंने कहा सेम हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने वो कैप्चर नहीं किया। ऊपर से बच्चों को भूख भी लगी थी और हम लोग लेट हो जा रहे थे उस काम को करने में,
तो ये जो वीडियो इसको हम यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।